जय हिंद। 14 मार्च के करंट अफेयर्स लेके हम आज फिर आ गए हैं। बट जब भी आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर करेंगे, एक चीज़ अपने माइंड में आपने ज़रूर देखना है कि हर एक हैपनिंग जो भी इंडिया में अराउंड द वर्ल्ड हो रही है वो करंट अफेयर के अकॉर्डिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, ये ज़रूरी नहीं है। आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस अपने एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग निकालने हैं। लेकिन मैं जो आपको डेली के, आप समझ सकते हो कि 7 to 15 ये रेशो रहती है। ये क्वेश्चन जो हम डिस्कस करते हैं ये परहैप्स आप चाहे एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, सीडीएस का एग्जाम दे रहे हो, एफकेट का एग्जाम दे रहे हो, या आप इस तरह एमएनएस का एग्जाम देने जा रहे हो, या आप इस तरह का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर के साथ हम शुरू करते हैं। और आपका करंट अफेयर, पहला करंट अफेयर है आपका, मतलब पहला क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था एशिया का बिगेस्ट एरो जो शो था। ठीक है, आपको बताना है कि एशियाज बिगेस्ट एरो शो जो एरो इंडिया 2023 थी, इसकी थीम क्या थी। थीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कवर होते हैं। तो इसकी जो थीम थी वो माइंड में आप रखेंगे, दैट इज अ रन अवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ये एक्चुअली में क्वेश्चन पीछे छूट गया था, इसलिए मैंने आपको आज ये क्वेश्चन जो है वो करवाया है। क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जरूर याद रखना है, स्पेशली द थीम ऑफ दैट इज एरो इंडिया। ठीक है, बिगेस्ट एरो शो था एशिया में 2023 में, ये बेंगलुरु में जो ऑर्गेनाइज करवाया गया था, द रन अवे टू द बिलियन अपॉर्चुनिटीज, इसकी क्या थी, थीम थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन कि 10 लेन और 118 किलोमीटर लॉन्ग बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस जो वे है, ठीक है, वो कर्नाटका में ओपन हुआ है और 12 मार्च को इसको इनॉग्रेट किया गया। ये किसने इनॉग्रेट किया? दैट इज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर कंट्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, इस रोड के बारे में अगर थोड़ा सा आप और जान लें तो आपको हो सकता है कि परहैप्स उसमें से भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो जैसे आपका पहला पॉइंट है यहाँ पे कि ये पब्लिक रैली कहाँ ऑर्गेनाइज करवाई गई थी, मांड्या डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में। ये जो आपका प्रोजेक्ट बना है इसमें टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 8,480 करोड़ रुपीस। और इसकी वजह से जो बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे जो बना है, इसकी वजह से जो 3 आवर्स का सफर था वो रिड्यूस होके कितना हो गया है, 75 मिनट्स। मतलब आप समझ सकते हो कि नियर अबाउट 1 आवर एंड 15 मिनट्स के नियर अबाउट जो है डिस्टेंस जो है वो क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट हर एक चीज के लिए, ट्रेड के लिए ट्रांसपोर्टेशन का कितना रोल रहता है ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यू इनिशिएटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और इनिशिएटिव है बैगर फ्री सिटी। बैगर फ्री सिटी बोलने का मतलब ये नहीं कि जो अगर डेस्टिट्यूट है, पुअर है, उनको उठा के बाहर फेंक दो, बट सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड दो, उनको रहने के लिए जगह दो, एक रिस्पेक्टेबल लाइफ दो। ठीक है, तो एन न्यू इनिशिएटिव बैगर फ्री सिटी हैज बीन स्टार्टेड इन विच सिटी ऑफ द महाराष्ट्र। तो ये जो बैगर फ्री सिटी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, दैट हैज बीन लॉन्च इन नागपुर। कहाँ लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए आप देखेंगे, नागपुर में लॉन्च किया गया है बैगर फ्री सिटी। थोड़ी सी यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी हम जान लेंगे किसके बारे में, महाराष्ट्र के बारे में। एरिया वाइज तो आपको पता ही है, महाराष्ट्र इज द 3rd लार्जेस्ट नेशन। अगर हम एरिया वाइज बात करते हैं तो 3rd लार्जेस्ट नेशन, नहीं सॉरी स्टेट, ठीक है, नेशन निकल गया मुझसे, स्टेट। ये 3rd लार्जेस्ट स्टेट आती है आपकी महाराष्ट्र एरिया वाइज। बना कब था ये? बेसिकली गुजरात, बॉम्बे को काट के बनाया गया था महाराष्ट्र और गुजरात। 1 मई 1960 को। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इसकी मराठी है और इसकी नेबरिंग स्टेट में गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, दादर एंड नगर हवेली एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में देखें तो लोकसभा के 48 है और राज्यसभा के 19 है। लेजिस्लेचर देखें तो बाई कैमरल है। बाई कैमरल का आपका बोलने का मतलब क्या है, 2 हाउसेस हैं यहाँ पे असेंबली के। एक तो आपका विधानसभा जिसमें 289 सीट्स है, और विधान परिषद जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, वहां पे 78 सीट्स है। लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 82.91% है। टोटल डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में 36 है। रिवर्स जो वहां पे फ्लो करती है, मतलब ताप्ती की ट्रिब्यूटरी, भीमा की ट्रिब्यूटरी, गोदावरी एंड कृष्णा।
ठीक है। कैपिटल इसकी मुंबई है। पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के 11.23 करोड़ है। गवर्नर जो है रमेश बाइस है और चीफ मिनिस्टर जो है वो एकनाथ शिंदे। तो थोड़ा सा हमने महाराष्ट्र के बारे में जाना, आपको ये क्वेश्चन भी कभी ना कभी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक आया था इसके बारे में तो आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा ही होगा, न्यूज़ में देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा ज़रूर। यहाँ पे देखें कि हाउ मैनी बिलियन डॉलर्स आर अनाउंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन एड फॉर द अर्थक्वेक अफेक्टेड टर्की, ठीक है। कितने बिलियन डॉलर्स जो था वो अर्थक्वेक ने एड दी है, 1.78 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो आपने याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक ने कितना इनको जो है वो एड दी है, 1.78, ठीक है। कितना बोला बेटा, 1.78। अगर हो सकता है मैंने थोड़ा गलत बोला हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। आप याद रखेंगे 1.78, क्योंकि वर्ड्स के साथ मेरा थोड़ा तालमेल ठीक नहीं बैठता बेटा, मैथमेटिकली आई एम वेरी वीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द सेकेंड एडिशन, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, होना बहुत देर के बाद है बट अनाउंस अभी हो गया है। द सेकेंड एडिशन ऑफ द वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 जो नवंबर 3 से 5 के बीच में होगा, कौन सी सिटी में होना है, मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में और बेंगलुरु में, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। ये कहाँ ऑर्गेनाइज होगा बेटा, ये ऑर्गेनाइज होगा न्यू दिल्ली में फ्रॉम 3rd to 5th नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल डे फॉर द एक्शन ऑफ द रिवर्स ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, ठीक है। एक्शन फॉर द रिवर्स, आप जानते हैं हमारी नदियों की कंडीशन कितनी खराब इस टाइम पे हो चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे प्रोग्राम्स इसके लिए लॉन्च इस टाइम में कर रही है। सो दैट इज एक्चुअली सेलिब्रेटेड ऑन 14th मार्च। इसको आपने याद रखना है। एवरी ईयर इसको हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 14th मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और पहली बार ये सेलिब्रेट किया गया था 1997 में। इस बार इसको सेलिब्रेट करने की थीम्स है राइट ऑफ रिवर्स, ठीक है। तो आपने ये चीज को याद रखना है, ये आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेज और थीम्स के क्वेश्चन आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट रहते ही हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर द रिवर्स 2023 इज ऑब्जर्व्ड ऑन 14th मार्च, ठीक है। और इस बार थीम क्या है इसकी, राइट्स फॉर रिवर्स। ये आप याद रखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट्स फॉर द रिवर जो है इसकी थीम है और हमें भी अपनी नदियों को सेव जरूर करके रखना चाहिए, बचाना जरूर चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में पहली मिथेनॉल रन बसेस को जो है वो क्या किया है, इनॉग्रेट किया। मिथेनॉल आपको पता ही है क्या चीज है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। इट इज ए काइंड ऑफ बायोफ्यूल। क्या है ये, काइंड ऑफ बायोफ्यूल है। तो जो मिथेनॉल है कैन बी प्रोड्यूस थ्रू द रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, जिसको कि हम सेन गैस के नाम से भी जानते हैं। और ये यूज की जा सकती है फॉर द वेरियस सोर्सेज सच एज, मतलब प्रोड्यूस की जा सकती है नेचुरल गैस से, कोल से और बायोमास से। बायोमास तो आपको पता ही है, जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट होता है दैट इज नोन एज अ बायोमास, ठीक है। मिथेनॉल जो है इसको हम गैसोलीन के साथ ब्लेंड कर सकते हैं और अपने व्हीकल्स के इंजन्स को मॉडिफाई करके इसको ब्लेंड करके एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इट कैन इंप्रूव द इंजन परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस द हार्मफुल एमिशन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल एंड मिथेनॉल आपको पता ही है कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस में इस बार चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज दैट इज ला पेरिसो। ला पेरिसो इज अ फ्रेंच वर्ड, एक फ्रेंच वर्ड है। थर्ड एडिशन इसका ऑर्गेनाइज करवाया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपको मिलिट्री एक्सरसाइजेस, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस कौन कौन सी कंट्रीज की नेवीज में इसने पार्टिसिपेट करा। द नेवीज ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, फ्रांस एंड यूके, ठीक है। इन सब की नेवीज ने इसमें एक्सरसाइजेस विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द फ्रेंच नेवीज इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है।
ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री एक्सरसाइज आप जानते हैं। अलॉन्ग विद दिस अगर आप यहाँ पे देखें द थर्ड एडिशन, ये याद रखना है आपने कि इस बार जो इसका ऑर्गेनाइज किया गया वो थर्ड एडिशन है एंड इट इज बाइनियल एक्सरसाइज। बाइनियल एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? वंस इन 2 ईयर्स। बाइनियल का मतलब क्या होता है? वंस इन 2 ईयर्स, 2 साल में एक बार होने वाली ये एक्सरसाइज है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैरीटाइम एक्सरसाइज। जो आपको पता है मॉक ड्रिल का मेन पर्पस क्या होता है? अपने आप को वॉर के लिए प्रिपेयर रखना। अगर वॉर थ्रू सी रहेगी तो सारी आर्मीज ने, और इसको सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसलिए मानती हूँ कि चाइना को काउंटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ये एक्सरसाइज जो है वो ऑर्गेनाइज करवाई गई। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक हमने आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो थे वो डिस्कस किए। कल 15 मार्च के करंट अफेयर्स लेके आएंगे, इतना तो आप आराम से इजीली लर्न कर सकते हैं। तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।